हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवनीश कुमार। मैं आज आपके लिए लाया हूँ संज्ञा, एक नया टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा, फिर उसके बाद इसके भेद, और लास्ट में मैं आपको इसके भेद को याद करने के लिए इसकी ट्रिक भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे संज्ञा की परिभाषा देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो आपको मैं एक शब्द में बताऊं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम होगा, तो उनका जो नाम है वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। फिर बात आती है इसके बाद इसके भेद की। तो भेद को याद करना थोड़ा टफ होता है, कठिन होता है, क्योंकि इसके भेद जो है 5 प्रकार के हैं, जो कि आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ निम्न प्रकार से। तो जो पहला भेद है वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो ये हमारे 5 प्रकार के भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं अपना पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताता हूँ। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ऐसे शब्द जो केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं, यानी बोध कराते हैं, उन शब्द को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अंश नाम का एक लड़का है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह किसी भी नाम को, पर्टिकुलर किसी भी एक नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब होता है फीलिंग्स। ऐसे शब्द जो किसी फीलिंग्स को बताते हैं, चाहे गुस्सा हो यानी क्रोध, ईमानदारी, बचपन, किसी भी तरह का भाव, ये हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। और यहाँ पर देखिए, बचपन भी एक तरह का क्या है? ये भाव है। निर्धनता यानी गरीबी भी एक तरह की क्या है? भाव है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर उसके बाद तीसरा हमारा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है मटेरियल, यानी कोई ऑब्जेक्ट। जैसा कि यहाँ परिभाषा दिया गया है, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, यानी किसी मटेरियल का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कोई वस्तु हो, नदी हो, पहाड़ हो, कोई भी, लकड़ी, सोना, चांदी, कुछ भी हो, वो होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका कोई भी वस्तु आ सकती है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद चौथा आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है जाति, जो किसी भी पूरे जाति के बारे में हमें बोध कराए, हमें बताए, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, जैसे रामायण हो गई, कुरान हो गई, बाइबल हो गई, ये सारे क्या हैं? पुस्तक हैं, ये इसकी जाति है। या कोई पहाड़ के नाम हो गया, हिमालय हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सारे क्या हैं? पहाड़ के नाम है, लेकिन इनकी जाति क्या है? पहाड़। तो ये हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। और आखिरी में है समूहवाचक संज्ञा, जिसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन, किसी चीज़ का ग्रुप। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह के बारे में, यानी किसी ग्रुप के बारे में पता चलता है, तो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों का समूह, जिसे हम भीड़ कहते हैं। हमारे क्लास में स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, जिसे हम कक्षा कहते हैं। सभा हो गई, इस तरह के चीज़ों को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आता है टाइम ट्रिक का। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ 5 भेद को याद करने के लिए, कि कैसे हम इसे याद करते हैं। तो देखिए, ट्रिक ये है, व्यक्ति जाति भाव से दूर रहे, यानी व्यक्ति को जाति भावना से दूर रहना चाहिए। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये ट्रिक है आपको याद करने के लिए।